नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया और मैं हूं आपके साथ पाखी शांडिल्य। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में एक जर्जर कच्चा मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। मलबे में दबने से बुजुर्ग महिला हीरिया देवी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि अगर समय पर सरकारी आवास मिला होता तो ये हादसा नहीं होता। झारखंड आंदोलनकारी उमनाथ कोल्हे के निधन पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर शोक जताया और कहा कि उमनाथ कोल का झारखंड आंदोलन में योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मार्गों की सफाई व्यवस्था को लेकर सियासत गर्मा गई है। विधायक सरयू राय के प्रदर्शन से पहले मेयर समर्थकों ने उन पर ठेकेदार के बिल के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि सरयू राय की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रक्रिया को पूर्ण किए कार्य कर दिया, उनका बिल का भुगतान हो जाए। क्या यह संभव है? अब वो धरना के माध्यम से नगर निगम पर दबाव बनाना चाहते हैं कि किसी तरह करके बिल निकासी हो जाए। कैसे निकासी हो जाएगा बिल? आप कुछ भी कर लीजिए। तो ये आपके सामने हो, आंख में धूल झोंकने का काम करे जनता के सामने। इनके लोग आरोप लगा रहे हैं कि मेयर मैडम चाहती हैं कि शिलापट में उनका नाम दर्ज हो। अरे भाई, मेयर मैडम कहां बोली कि शिलापट में उनका नाम दर्ज हो? किसको कहीं शिलापट में उनका नाम दर्ज हो? बन्ना गुप्ता और सुधा गुप्ता को शिलापट की आवश्यकता नहीं है। बन्ना गुप्ता और सुधा गुप्ता ने तो जनता के दिल में अपना शिलापट लगाया हुआ है। तभी तो आज मेयर के चुनाव में 18,000 से ऊपर मतों से विजयी बनाया जनता ने मानगो की। जब सुधा गुप्ता खड़ा होकर के नली साफ करवाती है, रोड साफ करवाती है, झाड़ू लगवाती है, कचरा उठवाती है, इनको पेट में दर्द होता है कि जिसको कर रही है काम। अरे भैया, कोई करे, जिसको करे, किसको करे, नगर निगम करे, जनता का काम तो हो रहा ना, उसमें बाधा क्यों पहुंचाते हैं? फिर वही हाल हो गया फ्लाईओवर वाला कि डिजाइन में गड़बड़ी, एस्टीमेट में गड़बड़ी, माने किसी तरह काम रुकवाना। इनका उद्देश्य यही है कि इनके चाहे तो वो काम हो। साथियों देखिए, कल वो धरना प्रदर्शन करेंगे, कुछ योजनाओं को लेकर करेंगे, मैं भी जानता हूं। अभी कुछ योजना काम हो रहा है लेकिन रुका हुआ है। आप हमारे देश के चौथे स्तंभ के रूप में आपको जाना जाता है। मैं उन योजनाओं की सूची आपको दे दूंगा, आप खुद स्थल निरीक्षण कर लीजिए कि योजना पर कैसे काम हो रहा है। जिसमें बालू होना चाहिए वहां बालू नहीं है, सीधे सीधे बिछा दिया जा रहा है। जो पीसीसी सड़क अभी बिल्कुल चलने हालत है, अच्छी हालत में है, उस योजना को पास कर दिया गया है पेपर ब्लॉक लगाने के लिए। माने कुल मिलाकर के सरकारी राशि का बंदर बाट करना है, किसी तरह कमीशन जेब में आए। मैं तो कहूंगा इस पर झारखंड सरकार भी इस पर संज्ञान ले और जिले के उपायुक्त महोदय भी इस पर संज्ञान ले और संज्ञान लेकर के इस पर एफआईआर दर्ज कराएं कृष्ण कुमार जी पर और जो भी अधिकारी और मिली भगत है और माननीय विधायक जी पर। क्योंकि चुनाव, मानगो नगर निगम चुनाव होने से पहले नगर निगम के कस्टोडियन थे माननीय विधायक सरजू राय जी, और उनकी देखरेख में सारा चीज हुआ है। ये कैसे हो सकता भाई कि एस्टीमेट में इतना बड़ा घोटाला, 5 करोड़ की एस्टीमेट को 3 करोड़ कर दिया जाए, प्रशासनिक स्वीकृति न ली जाए? यदि ऐसा हुआ है, हमारे पास इसका प्रमाण है, तो फिर आप भी उसमें संलिप्त हैं, तो आप पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए नगर निगम के पैसे का घोटाला का। इन्हीं सब विषयों को रामगढ़ में आलोक स्टील इंडस्ट्रीज के खिलाफ ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी से प्रदूषण फैल रहा है और स्थानीय लोगों को रोजगार व बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने के चेतावनी दी है। लोग आलोक स्टील के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जोहार और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। आज हम लोग 5 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पे आलोक स्टील प्लांट में हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग के मुख्य मांगे हैं कि जो पहले हम लोग औने पौने दाम में जो जमीन हम लोग से लेने के काम किए हैं और जो हम लोग को जितने भी ग्रामीण हैं सभी को मतलब जो सुविधा थोड़ा बहुत मिलती थी
तो अभी इन्होंने पूरे तरह से बंद कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ इतना डस्ट गर्दा खाते थे यहाँ ग्रामीण लोग, तो गुड़ भी मिलता था और जो भी मतलब पोल्यूशन के लेके कुछ मतलब मिलता था, बिजली पानी जो भी थोड़ा मोड़ा सुविधा था, ये पूरा अभी लगभग 2-3 साल से बंद कर दिए हैं। तो ग्रामीण का कहना है, और हम सभी अभी आप यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी रैयत भाई लोग बहन लोग, यहाँ पे ये रोंगटा प्लांट जितने भी यहाँ पे हैं लगभग रामगढ़ जिला में 6 से 7 हैं, लेकिन सभी का मोटा चमड़ी है। हम लोग कितनों ही धरना प्रदर्शन करते हैं, इनको अवगत कराने का काम करते हैं, लेकिन ये हम ग्रामीणों के बीच ये क्यों नहीं आती है। हम ही लोग हैं जो इनको कोना और दोना देने का काम किए हैं, और हम ही लोग इनको बैठाने का काम किए हैं। और जब हम ही लोग रैयत से ही कंपनी बात नहीं करेगी तो हम लोग सब ग्रामीण एक हैं। और आज अगर कोई भी कंपनी का ऑथराइज पर्सन या कंपनी का प्रबंधक हम लोग से वार्ता नहीं करती है तो हम लोग इस कंपनी को ताला मारने का काम करेंगे। और जो भी हम लोग को मूलभूत सुविधा चाहिए, बिजली पानी और स्कूली बस और एक कॉलेज अच्छी होनी चाहिए, स्कूल होनी चाहिए, इस सब को जितने भी यहाँ ग्रामीण हैं सभी का मांग है। और सब हम लोग एक हैं, एकजुट हैं, और ये कंपनी हम लोग को नहीं सुनती है तो हम लोग उग्र आंदोलन पे भी बाध्य होंगे। और हम लोग ये कंपनी को चेतावना चाहते हैं कि आज हम लोग का जितने भी यहाँ पे जो हम लोग फसल लगाते हैं, कहीं ना कहीं फसल नस्ल सब हम लोग का बर्बाद हो रहा है। और जो डस्ट धुआं गर्दा से हम लोग अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या बोले? पॉल्यूशन मुक्त चाहिए। हाँ, पॉल्यूशन मुक्त चाहिए। और हम लोग का जो भी मांग है पूरा करे, और जो भी कंपनी का ऑथराइज पर्सन है वो आए, हम लोग से वार्ता करे, हम लोग को यही मांग है। पलामू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 320 किलो गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच जारी है। जमशेदपुर पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में कथित साधु हेमंत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 7.8 किलो गांजा, नकदी और अन्य सामान बरामद किए हैं। दोनों को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। प्राप्त हो रही थी कि एक गांव है सिमुलडंगा करके, जो कि एमजीएम थाना अंतर्गत पड़ता है। NH 33 के समीप ही एक गुमटी है, रोशन कुमार व्यक्ति है उनकी, तो उसमें गांजा का खरीद बिक्री की जाती है। इसके सत्यापन हेतु एक छापामारी टीम का गठन किया गया। एसडीपीओ पटमदा और थाना प्रभारी एमजीएम के नेतृत्व में उसके छापामारी के क्रम में वहां से तकरीबन 130 ग्राम गांजा को बरामद किया गया। इसके साथ ही एक परफेक्ट रोल जॉन्सी कंपनी है, उसका 60 पीस परफेक्ट रोल बरामद किया, उसमें गांजा लपेटा हुआ था। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मापतोल मशीन की बरामदगी हुई और 3060 रुपए वहां से बरामद हुए। इसके बाद रोशन कुमार के निशानदेही पर इसने बताया कि ये जो गांजा है वो एक व्यक्ति है जिसका नाम शंभू महतो है, जो बुड़ाम थाना अंतर्गत रहने वाला है। इससे वो प्रत्येक सप्ताह 2 से 3 बार खरीद कर लेकर आता है। तो इसके निशानदेही पर हमने उसके घर में छापामारी की, जहां से भारी मात्रा में कुल 7.67 kg जो गांजा बरामद किया गया। इसके साथ ही जो गांजा से एकत्रित पैसा है उसमें 5,840 रुपए उसके यहाँ से बरामद हुए। तो इस प्रकार कुल 7.80 kg जो है हमने गांजा की रिकवरी करी है, जिसकी मूल्य करीबन 4 लाख रुपए के आसपास है। इसके साथ साथ कई और सामान की बरामदगी हुई है, जैसे कि उनका मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक मापतोल मशीन। और इसके आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो रोशन कुमार है, उसका आपराधिक इतिहास है, ऑलरेडी थाना में ऑलरेडी एक केस है 2023 का, जिसमें ये तकरीबन 18 महीने जेल रह चुका है। समय से ये कर रहा था और अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है जिसका नाम शंभू महतो है और किन किन लोगों को ये गांजा सप्लाई करता था। यस, तभी इनके पास से हम लोग को सीड भी बरामद हुआ है गांजा की खेती का। तो आगे हम नष्ट करेंगे। इनके निशानदेही पर हमें और भी पता चला है कि कौन कौन व्यक्ति जो है
इसकी खेती करता है तो उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए द फैक्ट मीडिया।